नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 का जो साल है पूरा, वो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक ये 4 राशि के लिए कैसे जाने वाला है। और आप सब जानते हैं कि मैं ये जो फल कथन कहता हूँ पूरे साल का, वो नक्षत्रों के अनुसार कहता हूँ। तो ये जो 4 राशि है उसमें 9 नक्षत्र आते हैं, तो उन 9 नक्षत्रों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उसके साथ मैं हर एक नक्षत्र वालों के लिए जो उस पूरे साल के दौरान कुछ अति अशुभ समय, जो बहुत सावधान रहने के वाला समय है, वो बताऊंगा, और जो अति शुभ समय है जिसमें आपके कुछ काम खास बनने वाले हैं वो भी बताऊंगा, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले सिंह राशि में हम बात करेंगे, उसमें है मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र के लिए ये अप्रैल 2024 तक का समय अशुभ फल देने वाला है। उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होगा, कार्यों में विघ्न आ सकते हैं, कार्य विलंब से होंगे, पैसों की तकलीफ वगैरह, तो ये सब अप्रैल तक थोड़ी दिक्कत है। मई से जुलाई तक थोड़ा सा समय थोड़ा सा चेंज होगा और शुभ फल की शुरुआत होगी। थोड़े से काम बनते जाएंगे, पैसों की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, नए कार्य होंगे, संतान संबंधी कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, कुछ रुके हुए काम जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो ये सब कार्य ठीक ठाक चलेंगे। लेकिन अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो समय फिर से है, उसमें थोड़ा सा मानसिक टेंशन बढ़ने वाला है। थोड़ा सा वापस कार्यों में बाधाएं आएगी, थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आ जाएगी। सामाजिक जीवन में आपका कहीं नाम खराब होने की संभावना है, तो ये कुछ घटनाएं हो सकती है, उसके लिए सावधान रहे। आपका सामाजिक स्टेटस कोई कम हो जाए, ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन कोई खास ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर जो खास सावधान रहने वाला जो समय है, अति अशुभ समय या नुकसान देने वाले दिन जो है, वो 20 फरवरी से लेके 10 मार्च 2024 तक का जो समय है, वो बहुत सावधान रहे। उसमें आपको पैसों के लेन देन में खास ध्यान रखें, कहीं अकस्मात चोट ना लग जाए, ये काफ़ी बुरे दिन है, उसमें ध्यान रखें। और जो खास शुभ समय है वो है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, वो आपके कुछ खास काम होने वाले हैं, उस दौरान आपको कुछ खुशियां प्राप्त होने वाली है। उसके बाद सिंह राशि में आते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लिए अप्रैल तक का जो समय है वो मिश्र फल देने वाला है, न शुभ न अशुभ। हल्की सी धन की समस्या रहेगी, संतान का टेंशन रहेगा, वो सब थोड़ा सा फरवरी तक रहेगा, लेकिन बाकी सब काम होंगे और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो जैसा रूटीन चल रहा है वैसा ही होगा। थोड़ा सा सामाजिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन मई से दिसंबर तक सीधा पूरा अशुभ फल शुरू हो रहा है। यानी उस दौरान आपको सभी कार्य में रुकावट, धंधा बिल्कुल स्लो हो जाना या धंधे में एकदम ठंडा हो जाना, पैसों की आवक बंद हो जाना या पैसे बहुत कम आना, नेगेटिव विचार, नींद ना आना, तो स्वास्थ्य खराब होना, ये सब जगह से परेशानी आपके लिए मई से लेकर दिसंबर तक हो रही है। तो आप अपने आप को मई के बाद ये समस्याओं के लिए तैयार रहें और शांति से ये समय निकाल लें। उसमें जो अति अशुभ समय है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला, वो है 10 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 2024 और 26 जुलाई से 15 अगस्त 2024। ये जो समय है वो आप खास ध्यान रखें। और इस दौरान में भी जो कुछ अच्छा समय थोड़ा सा जो आपको खुशियाँ देने आ रहा है, वो है 1 जून से लेके 7 जुलाई 2024 तक का समय। वो आपके कुछ काम होंगे, कुछ आपको
शुभ फल प्राप्त होगा। तो ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का था। अब आते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो 1/4 सिंह राशि में होता है और 3/4 कन्या राशि में होता है। अब इनके लिए, उत्तरा फाल्गुनी के लिए अप्रैल तक का समय अशुभ समय है। अधिक मानसिक तनाव, दाम्पत्य जीवन में समस्या, बिजनेस पार्टनर में तकलीफ, अपने नीचे जो कार्य करते हैं, कार्य करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट या उनके एम्प्लॉय, उनसे भी तकलीफ है। तो ये सब समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन मई से लेकर दिसंबर तक का समय में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। आपको शुभ फल की शुरुआत हो रही है। पैसों की समस्या धीरे धीरे हल हो रही है। मानसिक तनाव कम होने लगा है। लेकिन अभी भी कार्यों में थोड़ी थोड़ी रुकावटें आएगी। स्वास्थ्य खराब होगा। खाने पीने का ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग या वायरल इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो ये सब बाबतों का ध्यान रखें। ये साल में आपके लिए जो नुकसान देने वाले दिन या अति अशुभ समय है वो है 27 अप्रैल से लेके 30 मई 2024 तक का। ये समय आप बहुत सावधान रहें। और जो शुभ समय है खुशियों देने वाला, वो 7 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक का समय अच्छा समय है। अब उसके बाद आते हैं कन्या राशि में हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र के लिए जून तक का समय अशुभ फल है। खास करके उनके जो मैरिड लाइफ है, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी समस्याएं आएगी और पार्टनरशिप में भी बहुत ही समस्या है। व्यापार में भी काफ़ी कुछ धन की समस्या या मानसिक तनाव या व्यापार में थोड़ी सी परेशानी, यानी धंधा स्लो चलना, तो ये सब हस्त नक्षत्र के लिए शुरू हो रहा है समय। लेकिन जुलाई से अगस्त ये जो समय है उसमें ये परेशानी धीरे धीरे थोड़ी कम होएगी और थोड़े थोड़े काम होते जाएंगे। यानी थोड़ा थोड़ा शुभ फल की शुरुआत हो रही है। कुछ सकारात्मक होगा, थोड़ा सा धन की समस्याओं में भी थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन फिर से सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में फिर से वापस थोड़ी सी समस्या और तकलीफें बहुत आएगी, एकदम से वापस आएगी और मानसिक टेंशन बहुत बढ़ने वाला है। स्वास्थ्य भी खराब होना पक्का है। अपने आप को संभल कर रहना पड़ेगा। शांति रखें। कोई नया कार्य आरंभ न करे, कोई नई जगह पर पैसों का इन्वेस्टमेंट न करे। तो ये हस्त नक्षत्र वालों के लिए ओवरऑल ये पूरा साल दिक्कतों वाला है। ध्यान से ये समय निकालें। और जो उसमें भी अति अशुभ समय है वो नुकसान वाले दिन जो है 1 मई से लेके 21 जून तक का समय काफ़ी टेंशन वाला है और उसमें काफ़ी कुछ नुकसान, भारी नुकसान हो सकता है। कोई लड़ाई झगड़ा या हो जाए या अकस्मात हो जाए। तो ये समय ध्यान रखें। और जो अच्छा समय है, कुछ शुभ दिन, वो है 25 जनवरी से लेके 24 मार्च तक का समय शुभ है। उसमें कुछ खास आपके काम बनेंगे। इसके बाद आएगा चित्रा नक्षत्र, जो आधा कन्या में है और आधा तुला में है। तो ये चित्रा नक्षत्र वालों के लिए अप्रैल तक का समय मिश्र फल है। थोड़ा टेंशन कम होगा, कुछ काम होते रहेंगे, नौकरी के कार्य बनेंगे, दाम्पत्य जीवन ठीक ठीक रहेगा अप्रैल तक। लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक मानसिक तनाव और बेचैनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, व्यापार में समस्याएं आएगी, लेकिन धन की समस्या नहीं होगी। धन रहेगा लेकिन व्यापार में कार्यों में बाधा आने की वजह से टेंशन रहेगा। कार्यों में विघ्न आएंगे, कार्य विलंब से होंगे, स्वास्थ्य खराब होगा। तो ये सब कार्य होते रहेंगे। लेकिन चित्रा नक्षत्र के लिए ये समय विवाह के लिए अति उत्तम और श्रेष्ठ समय है। विवाह का योग बन रहा है, लेकिन बाकी सब मामलों में थोड़ा सा टेंशन है। तो विवाह के लिए आप तैयार हो जाइए, आपका विवाह का योग बन रहा है। उसमें अति अशुभ समय जो है वो
14 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक का समय आप खास सावधान रहे, स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, चोट ना लग जाए, नुकसान के दिन है। और जो शुभ समय है वो 16 मार्च से लेके 24 मार्च तक का समय आपके लिए कुछ खास खुशियां लेके आ रहे हैं। उसके बाद आता है तुला राशि में स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए जुलाई तक का समय बहुत ही शुभ फलदायक है। कार्य क्षेत्र में प्रगति है, नई नौकरी मिलने वाली है, नौकरी है तो उसमें प्रमोशन है, धन लाभ है, शत्रुओं पर विजय है, कोर्ट कचहरी में जीत है, सब कुछ शुभ है। विवाह के भी योग बन रहे हैं, सब अच्छा है। और अगस्त से लेके दिसंबर तक का समय, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी स्टार्ट हो रही है, मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपके प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर आपको परेशान करेंगे, कार्यों का बोझ बढ़ेगा, थोड़ी सी धन की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। यानी ये जुलाई तक का बहुत अच्छा समय है और अगस्त से लेकर दिसंबर तक थोड़ी सी परेशानी वाला समय है। और ये साल में भी बहुत ही अशुभ समय जो है वो 7 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2024 तक का समय नुकसान वाले दिन है, आप सावधान रहें। और जो शुभ समय है वो 19 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक का समय आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आ रहा है, तो आप उसका फायदा उठाइए। उसके बाद आते हैं विशाखा नक्षत्र, जो तुला और वृश्चिक राशि में आता है। 3/4 पार्ट उसका तुला में होता है और 1/4 पार्ट उसका वृश्चिक राशि में होता है। विशाखा नक्षत्र के लिए अप्रैल तक का समय शुभ फलदायक है। नया व्यापार होगा, नई पार्टनरशिप होगी, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, नए कार्य होंगे, नई नौकरी मिलेगी, तो ये सब अच्छा शुभ फल है। मई से लेकर सितंबर तक अशुभ समय है, धन हानि होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, कार्यों में विलंब से होना या कार्यों में रुकावट विघ्न आएंगे, तो ये हो सकता है। और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय, ये वापस समय थोड़ा सुधरेगा, फिर से काम सब ठीक ठाक होने लगेंगे और आपका टेंशन कम होगा, कार्यों में प्रगति होगी, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी मिलना वगैरह होगा। किंतु ये समय में पैसों का आपका खर्च बहुत बढ़ेगा, यानी धन का थोड़ा सा व्यय होगा और स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्या रहेगी। उसमें अति अशुभ समय यानी नुकसान वाले दिन जो है वो 7 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का समय आपके लिए नुकसान के दिन है, इसका ध्यान रखें। और जो शुभ समय है तो वो है 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर 2024 का समय आपके लिए शुभ दिन है, फायदे वाले दिन है, इसका आप लाभ उठाइए। उसके बाद आते हैं अनुराधा नक्षत्र, जो पूरी तरह वृश्चिक राशि में आता है। उसके लिए जून महीने तक पूरा शुभ फल रहेगा और नौकरी, संतान, प्रमोशन, नौकरी नई मिलना, कार्य सफलता, विवाह के योग, ये सब ठीक है। मतलब चारों ओर से उनको शुभ फल ही प्राप्त हो रहा है। और जुलाई से अगस्त ये जो 2 महीने हैं वो थोड़ी सी धन की समस्या होगी और थोड़ा सा विवाह में बाधा आ सकती है, ये थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और सितंबर से नवंबर ये 2 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने फिर से सब ठीक ठाक होने लगेगा, धन की समस्या हल होगी, विवाह का निश्चित हो जाएगा, नई नौकरी मिलेगी, तो वापस सब ठीक होगा। और दिसंबर में जो लास्ट मंथ है वो फिर से आपको मानसिक तनाव और स्वास्थ्य खराब होना, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम, ये सब होगा। यानी इन लोगों के, अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए प्लस माइनस वाला पूरा साल जा रहा है। इसमें अति अशुभ समय जो है वो 27 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का समय अति अशुभ समय है, नुकसान के दिन है। और शुभ समय जो है वो 27 अप्रैल से लेके 15 मई तक पूर्णतः शुभ समय है, इसका आप पूरा लाभ उठाए। उसके बाद वृश्चिक राशि में जो आखिरी नक्षत्र है ज्येष्ठा, उसकी बात करते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए अगस्त तक का समय बहुत ही शुभ फल है, सभी कार्य होने हैं, सभी कार्यों में सफलता है, नई पार्टनरशिप है, नई नौकरी मिलनी है, नौकरी में प्रमोशन है, संतान से लाभ है, विवाह के योग हो रहे हैं, सब ठीक है, धन लाभ है, चारों ओर से फायदा ही फायदा है। लेकिन सितंबर से लेकर नवंबर तक
थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा अशुभ फल शुरू हो रहा है, थोड़ी सी धन की समस्या होगी और नौकरी में टेंशन बढ़ेगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होगा, विवाह में बाधा वगैरह आएंगे, तो ये होगा। और दिसंबर जो आखिरी महीना है उसमें वापस फिर से सब ठीक होता हुआ नजर आएगा, सभी कार्य आगे बढ़ेंगे, विवाह का कार्य रुका हुआ होगा तो फिर से आगे बढ़ेगा, धन का टेंशन होगा तो कम हो जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे, तो ये सब दिसंबर वापस सुधर रहा है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र का साल ऐसा रहने वाला है। और इसमें भी अति अशुभ समय जो है, नुकसान वाले दिन है, वो है 15 अगस्त से लेके 7 सितंबर 2024 तक का समय, आप सावधान रहे। और जो फायदे वाले दिन है, शुभ समय, वो 15 मई से लेके 18 जून तक का समय आपको लाभ के दिन है, फायदे के दिन है। तो ये था पूरा 2024 का नक्षत्रों के अनुसार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये 4 राशि का। अब आने वाले एपिसोड में हम बाकी की 4 राशि को ले लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।